और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मईशत के हवाले से। हुकूमत का दावा है कि शरह सूद में कमी लाई गई और इसका असर मईशत पे काफ़ी पॉजिटिव आ रहा है। मईशत अब रवान दवा है अपने ट्रैक पे और आवाम की जो इस वक्त माशी सूरत हाल है उसमें भी बेहतरी आई है। ज़रा आज हम लोगों के पास रहेंगे, आम आदमी के पास रहेंगे, उनसे जानेंगे कि हुकूमत की पॉलिसी से उनको कितना फ़ायदा पहुंचा, किस हद तक बेहतरी आना शुरू हुई, किस हद तक महंगाई का जिन बोतल में बंद किया गया, किस हद तक खाने पीने के शाम में कमी आई और किस हद तक वो मौजूदा हालात से मुतमिन है। ये सारे सवालात लेकर आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे। हम इस वक्त चौक शाहबाज में मौजूद हैं, सर यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह की हुकूमत का दावा है कि हमने मईशत बेहतर कर ली है, महंगाई कम हो गई है, वो कहते हैं शहर सूद में भी कमी लाई है तो उसका असर आम आदमी पे आ रहा है बेहतरी का। किस हद तक हालात बेहतर हुए? नहीं, अभी तो खैर अल्लाह की ज़ात का शुक्र है 3 टाइम का खाना मिल रहा है, लेकिन ये है कि मईशत की अभी हमें कुछ समझ नहीं आ रही। कारोबारी बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। एलपीजी के जैसे पिछले दिनों सानिया हुआ है, एलपीजी बंद है, जिसकी वजह से हम रिक्शे वाले जो ताज़ा जो निज़ाम वाले हैं ना वो पूरी नहीं कर सक रहे। अब कहते हैं कोई मसला बन जाए तो सारा काम रुक जाता है। सब काम रुक जाता है, उसके लिए हमारे लिए परेशानी है। जैसे हमने स्कूल बच्चों को छोड़ना करना, उसके लिए प्रॉब्लम है। हमें इस वक्त जो है ना कोई खासी तब्दीली नज़र नहीं आ रही। वो कोई हुकूमत और इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ भी आपको ऐसी नहीं लग रही कि उसमें आम आदमी का ख्याल रखा जाए? नहीं, फिल वक्त तो ऐसी कोई नहीं लग रही। लेकिन मरियम नवाज साहबा तो एक्टिव हैं, वो तो दावे कर रही हैं कि हालात मैंने बेहतर कर लिए। सीएम साहिबा अपनी जगह पे ठीक कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि हमने तो देखना है अपना ताज़ा निज़ाम। हमारी ताज़ी जो गुजरान है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हम सुबह काम पे नहीं निकलते, शाम को हमारा खाना नहीं पकता, मतलब घर में फाका हो जाता है। तो इस वजह से मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कोई गरीब बंदे के लिए देखा जाए, आम आदमी के लिए देखा जाए। वो ये कहते हैं कि हमारा कारोबार से ये ताल्लुक है कि हम रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना वही इस्तेमाल करते हैं। एक दिन काम नहीं मिलता तो हम खाना नहीं बना पाते। अब जब मुल्क की हालात या शहर के हालात में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका असर डायरेक्ट उन लोगों पे आता है जो कि ताज़ी रोज़ी करने वाले होते हैं। हम जरा इनके पास आएंगे और इनसे जानेंगे। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी, अल्लाह का सुनाएं शुक्र। काम काज का। काम स्लो है। स्लो है, क्या हुआ ऐसा? पता नहीं, आपको पता होगा क्या हिसाब। हुकूमत चल रही है जैसे। अमन जी क्या हाल है आपके? बस जो हुकूमत हमारे हाल बनाई पड़ी है, क्या करें बेटा। मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कौन खिदमत कर रहा है? कोई भी नहीं। 5 फर्द काम कर रहे हैं और फिर भी कोई कुछ किराया आता नहीं है हमारे पास। किस तरह? घर के 5 फर्द काम करते हैं और शाम के वक्त फिर परेशान होते हैं कि कहाँ से करें। ऐसे ही है। किराया दे रेट दे, बढ़े हुए किराया बिल भर भर के रेट- बस रेट पागल हो सुबह रोजाना बढ़े हुए होते हैं। घी लेने जाओ वो बढ़ा हुआ है, आटा लेने जाओ वो बढ़ा हुआ है। गए। ऐसे ही किचन चलाना मुश्किल हो गया। बहुत ज्यादा 5 लोग खास तौर मैं बहुत मुश्किल हाँ, मैं बहुत मुश्किल में है। किराएदार हूँ, 6 बेटियाँ हैं, किराया बस नहीं भर कुछ सकते नहीं हैं है। तो ये सामान कहाँ से खरीदें? किराया भरना मुश्किल हो गया। आप वही तो अर्ज कर रहा हूँ। बिजली के बिलों में कुछ कमी आई? 26,000 रुपये बिल आ गया मेरा। 26,000? जी हाँ। कैसे? गैस का बिल इनसे पूछे कैसे आया है। मैं अंदर पकवान रखा हुआ है, मैंने सामान अपने घर में। 3 बच्चियां मेरी स्कूल जाती हैं और मैं और मेरी वाइफ है, बस 26,000 रुपये बिल आ गया है और भरा है। और 21,000 रुपये कमाने वाला हूँ और मैंने 26 भरा है। यकीनन ये वाकई मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी 20-22 हज़ार हो और उसके बाद वो 25-26 हज़ार का बिल भर रहे हो तो उनके मुश्किल होता है। अस्सलाम बाबू जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे जाने काम काज? काम कार क्या है पे कमेटी वाले तंग कितनी करते हैं, हर वेले छदे चाहो ये करो वो करो। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि सुथरा पंजाब बनाना है हमने। हाँ, सुथरा पंजाब बना पिया है। सड़का नहीं बनी, हर चीज़ नहीं बनी, जो सुथरा किदू बन सी ये तो दसो। तुस आदे हो कि ये काम नहीं होना चाहिए। एक काम कितने कहीं ना कितने काम ये तो दसो। लेकिन हूँ ना शुरू तो कर देते हैं। बस ठीक है, बस शुरू कर देता ठीक है। वाल अल्लाह बारे से अल्लाह पाक खड़े, अल्लाह पाक देसी इन्होंने पूरे कर देते साको। सादे पे अल्लाह पाक हो सवाब बने से। हाँ, अल्लाह पाक बना देसी, अल्लाह पाक देसी। इन्ना को कोई भी बा के बारे कहीं नहीं देता। इन्ना तो ताको कोई उम्मीद तवक्को को नहीं। कोई उम्मीद क्या नहीं ना कहीं को डेमने बनाने। वो तो दिन था खादिमा तुम्हारे। जी हाँ, खादम तो बड़े हैं पे, खादम तो सारे दुनिया बनी पई है। वो अल्लाह पाक खड़े खादम वो देंदे, बंदे की जरूरत नहीं है। जिस तरह बात के हम जरा आगे चलते हैं और मुस्लिम लोगों से बात करते हैं। ये भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? क्या करते हैं आप? मैं यहाँ
काम सीखने आया। क्या करते हैं? काम सीखने आया हूँ यहाँ। काम सीखना है। किस चीज़ का काम? शवारमे का। कितना काम सीख लिया? बस महीना हो गया। महीना हो गया। सुनाए कोई हालात बेहतर हो रहे हैं? महंगाई वगैरह कम हुई है? नहीं हुई, बढ़ती जा रही है। ज़्यादा हो गई है? ज़्यादा हो गई है। तो फिर क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल में आगे क्या करना है? वो तो उनको पता, जो लीडर है उनको पता। आप कहते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रही क्या होगा आगे? कुछ भी नहीं समझ आ रहा। ठीक है, जो कहते हैं जो लीडर हैं हमारे उनको पता होगा क्या होगा आगे, हमें कुछ समझ नहीं आ रही। और जिस तरह हम बात करें, हम जरा मसीह लोगों से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। क्या हाल है जी आपके? दुआएं शुक्र। और कैसे जाने काम काज? काम काज बस वेले घर में। क्यों, काम है नहीं या मिलता नहीं है? जिसके पास जाते हैं बुढ़ापा है। पहले हमदर्द में घंटा घर काम किया 40 साल। ठीक है। अफसर नए आए, उन्होंने कह दी कि आप जाओ। मालिक कनाडा बैठे हैं, उनका काम ख़त्म हो गया, हमें निकाल के बाहर फेंक दिया। अब 6 महीने से घर बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई काज नहीं, बच्चों के सर पे ही हैं। वो थोड़ी बहुत महंगाई में कमी हुई है? महंगाई में बस इसमें सब्जी वगैरह में तो थोड़ी बहुत कमी हुई है, वरना घी शी दालें शालें तो आसमान पे ही। हुकूमत का जो दावा है कि बहुत कुछ बेहतर कर लिया, वो अगर 1 लाख बंदा है तो मैं भी उसमें शामिल हूँ तो मुझे थोड़ी देगी, वो तो अपने चाहने वाले को देंगे। अपनी सिलेक्टेड इंसाफ। बस सेलेक्टेड है। अब वो कह रही मैंने 1 लाख मोटरसाइकिलें देनी है। अब मेरी बच्ची पढ़ रही है, मैं दरख्वास्त दूंगा तो कुरंदाजी में आएगी ना। अब ये तो नहीं डायरेक्ट दे दी कि लो जी कागज़ ले लो, ये चीज़ें हैं। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक हो सही। क्या 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 करते हैं आप? बाबा पीऊ माँ खींदा ही हाँ। सब ठीक ठाक बसते पे पीऊ माँ से मरने के बाद फिर हम जमीन खास के दिए। अच्छा। मोल हुन मजदूरी करूँ, अदालत के केस भोगूं, मोले इंगल थू नहीं चाहते। चलो बाली पल्ले पे अदालत के कचहरी दे धक्के मुफ्त फिर सारे जड़े परेशान की करन अस उतो थिया ते पेंडे रांधे पे आए। हुकूमत जरिए अपने मुतालबात जेड़े जज्बात जेड़े तरीकेकार हैं अपने सवार के गरीब में कोई में लारा लेने न अच्छा बस थी ना कुछ नहीं। हुकूमत सिर्फ लारा लाई करी है। अब लारा लाई करी, गरीब का खाना खराब है पिया। वो तो आती तुम्हारी खिदमत करने पाया। क्या करनी खिदमत करने वो सवेरे शाम सारे बंदे सारी इंतजामिया तुम्हारे वास्ते काम में लगी पई है। बाबा बड़े लोगों ने लगी भाई, छोटे लोगों ने लगी भाई। अच्छा। हाँ, गरीब को गरीब खराब रहते, अमीर को अमीर दे धनी पल के। ठीक है। ये बल कितने रुपए मिल वेंदे लोगों? बस 700-800 900 1000 रुपये बढ़ वेंदे, घर का खर्चा चल वेंदे। थोड़े कट्ठे करके अदालत के चारे ले खड़े आए बिना जमीन खेती करने कोई सुंदर रहेगा ना। कितना अर्सा थी केस को? केस को 2 साल थी मैंने। ठीक है, 2 साल से कचहरी के धक्के खा रहे हैं, अदालतों में इनके प्रॉब्लम चल रहे हैं और केस चल रहे हैं, उस वजह से वो ये कह रहे हैं। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जाने काम काज? काम काज जो है नहीं है बस गुजारा। क्या हुआ है? मैंने 3-4 लोगों से पूछो, कहते हैं काम ही नहीं है। क्या करे लाला जी, जडन आई बेटा हुकूमत सारे ने खाना खवा रहे। हुकूमत आदि भाई, मरियम साहब आदि भाई, मैं टूरी बती यहाँ तुम्हारे वास्ते। अच्छा जी, टूरी वजह तो ठीक है, अल्लाह खुश रखे मियाँ जी दी जान बसिया से क्या कौन बादशाह लोग वो नहीं आदि तोरे खाते माँ बादशाह। चलो ठीक है तो अल्लाह खुश रखे मियाँ जिस तरह अपने खर्चे से खुश। महंगाई घट की थी? महंगाई दे क्या महंगाई 5 रुपये यूनिट सही सस्ता कराने पे बिजली का और रुपया ही सस्ता नहीं थिया। हथ रो पेट्रोल ही महंगा, बिजली महंगी, बंदा क्या न मरे, गरीब तो जम्मे ना। वो ताते में हालात कुछ पहले कौन बेहतर करेंगे जैसे? हाँ लाला बेहतर ही है, और क्या करूँ। देख गिनो आटा तारे सामने, घी तारे सामने, बिजली के बिल तारे सामने पे, और क्या करें। हम सर आगे चलते इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? कैसे जाए काम काज? कारोबार है नहीं, बिल्कुल वेले बैठ के जा रहे हैं, खराजात पूरे नहीं हो रहे। क्या काम करते हैं? पल्लेदारी। पल्लेदारी पहले तो आड़तियों के पास बड़ा काम होता था। अब नहीं है काम, वेले बैठ के जा रहे हैं। अच्छा। आज तकरीबन 2-3 महीने हो गए ऐसे ही काम जा रहा है। 2-3 महीनों से? हाँ जी। मतलब कि कभी लगता है कभी नहीं लगता? कभी लग रहा है कभी नहीं लग रहा। अखराजात इतने पूरे नहीं होते, गरीब बंदा क्या करे। वो जो हुकूमत ने दावे किए थे वो कोई भी दावे पूरे नहीं हो रहे। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, कहते हैं कोई भी दावे पूरे नहीं होते, नहीं हुए और हालात बेहतर नहीं हुए। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम एक नाज़रीन, जिस आज हम बात करें अपने प्रोग्राम में कि महंगाई किस हद तक कम हुई और हुकूमत की जानब से ये भी कहा गया था कि शरह सूद में भी कमी की गई और बाकी चीज़ें, उसका क्या आम मार्केट में भी असर आया है कि जो आम आदमी है वो कितना इससे मुस्तफ़िद हुआ है? क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। किस हद तक महंगाई की शरह में कमी हुई? भाईजान कोई भी कमी नहीं हुई। कोई कमी नहीं हुई? नहीं। सहूलियात भी मिलना शुरू हुई?
हुकूमत हमारा रोड टूटा पड़ा, ये नहीं सहूलियात मिली हमें। ये कब से रोड टूटा हुआ है? 15 साल से। 15 साल से? हाँ जी। इतनी हुकूमतें आई, किसी ने कुछ नहीं किया? नहीं। किस तरह के मसाइल के सामने है? अब पता नहीं भाई, अब हम तो रक्षा ले हैं, अब ये तो उनको पता जो बनाने वाले हैं। आप लोगों किन मसलों का सामना है? हमारा तो मुश्किल का ही सामना है। अच्छा, आप बताइएगा भाईजान, क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। हुकूमत कितनी खिदमत कर रही है? कुछ भी खिदमत नहीं हो रही, कहीं भी खिदमत नज़र नहीं आ रही हमें। महंगाई ये कह रहे हैं कम हो रही है, मैं कह रहा हूँ ऊपर जा रही है। वो कहते हैं शरह सूद भी कम कर दिया, महंगाई भी कम होना शुरू हो कुछ गई। भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अभी आप सब्जी देख ले, फ्रूट देख ले, किसी चीज़ को आप हाथ नहीं लगा सकते, सिर्फ सूंघ सकते हो आप। इतनी महंगाई हो रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कहते हैं महंगाई कम हो रही है, मुझे भी दिखाए कहाँ से महंगाई कम हो रही है। दवाइयाँ उनकी कीमतें बढ़ गई हैं, गरीब आदमी मरा पड़ा। LPG 320 रुपये चली गई है। ये धमाका जो हुआ है इसकी वजह से पकड़ दकड़ शुरू हो गई। इन्होंने LPG 280-70 रुपये चल रही थी, अब ये 320 रुपये कर दिए इन्होंने। बताओ मुझे कहाँ से महंगाई कम हो रही है? सिर्फ दावे होते हैं। अब मैं ये कह दूँ कि सारी मोटरसाइकिलें मेरी चल रही है, कहने से तो कुछ नहीं होता जी। जब तक अमल दरामद नहीं होगा कुछ भी नहीं होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा कुछ भी नहीं हो रहा है, बहुत एक्टिव हैं। कोई भी तरक्याती काम कोई भी नहीं हो रहा है, ना तरक्याती काम हो रहा है, ना महंगाई कम हो रही है। सिर्फ दावे हो रहे हैं कागजों के अंदर, और कुछ भी नहीं है इस मुल्क के अंदर। ना कोई पूछने वाला, ना कोई सुनने वाला। जो सड़क का भी ये हाल है, आपके सामने देख लो। आप कितनी दफ़ा इंटरव्यू कर गए हैं, सड़क वहीं की वहीं खड़ी है। अब मुझे बताओ कौन है वली वारिस इसका? यहाँ के MNA तो आते ही नहीं ना, MNA का तो काम ही कोई नहीं। वो तो कुछ कोई भी नहीं आगे खड़ा होता, कोई भी आगे नहीं खड़ा होता, सिर्फ दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, आप बताएं क्या हाल है आपके? किन मसाइल का सामना है? मसाइल सही नहीं है सर, हम रोजी करते हैं बच्चे की, इधर वाटर नाले रश्के के चलान करते हैं। वो कहते हैं आप ट्रैफिक वायलेशन करते होंगे ना? नहीं, उधर साइड पे लगाए करते हैं, कहते हैं साइड पे लगाओ। 2000 का चलान करते हैं, सारे दिन में हम 2000 कमाते नहीं है, 2000 का चलान कर देते हैं। गाड़ी बंद, ड्राइवर भी बंद, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? अब यहाँ कोई ठेके की गाड़ियाँ जिनके रेंट के मकान हैं वो कहाँ जाएं? गरीब 2000 रुपये चलान हो जाता है, वो कहाँ जाएं? ठीक है, कोई महंगाई भी कम नहीं हुई? महंगाई कोई किस चीज़ की कम हुई है? पेट्रोल बल्कि बढ़ गया, 3 रुपये कम होता है, 15 रुपये बढ़ा देते हैं सर। ये गरीब बंदा तो हमारा बड़ा है, कहाँ जाएँ, क्या करें? सलमान साहब ने वाटर वालों को कहा है, लेने की बारी आते हैं तो आगे पीछे होते हैं, वोट लेके तो बस फुर हैं। ये तो कोई इंसानियत नहीं है। वोट लेने के लिए कौन कौन आया था? सब आते हैं, सलमान आता है, सारे आते हैं। ठीक है, वोट लेने हो आप, हमारे भाई हो आप, ये हो आप, वो वोट लेके तो पूछते ही नहीं है, काम भी नहीं करवाते, उसके बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। ठीक है, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए, वोट लेने के टाइम वो कहते हैं भाई हो, उसके बाद सारे भूल जाते हैं। हम ज़रा आगे चलेंगे, कोई भी शायद यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बात करते हैं हुकूमती परफॉर्मेंस के हवाले से। किसके हवाले से? हुकूमती परफॉर्मेंस। हुकूमत का ये कहना है कि हमने शरह सूद भी कम कर दी, मईशत बेहतर कर दी, महंगाई भी कम कर दी। कितने मुतमिन हैं इन दावों से? 50% मुतमिन। 50%। अब कहते हैं 50% मजीद काम होना बाकी है। हाँ जी, हाँ जी। और हुकूमत को मजीद तवज्जो देनी चाहिए। जी जी। किस सेक्टर में, किस शोबे में हुकूमत को मजीद तवज्जो देनी चाहिए, क्या मशवरा देंगे? सबसे पहले तो तालीम है, एजुकेशन। तालीम है। हाँ जी, और सेहत। तालीम और सेहत। हाँ जी। और मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि अस्पतालों में फ्री अद्वियात मिल रही हैं, अस्पतालों के बजट में इजाफा किया है और सेहत की सहूलियात बेहतरीन की हैं। हाँ जी, उनके अच्छे इकदाम हैं। अच्छे इकदाम। हाँ जी, अच्छे आप इकदाम। उनकी हमायत करते हैं? जी जी। ठीक है, कहते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के अच्छे इकदाम हैं। क्या हाल है जी आपके? अब बात करते हैं हुकूमती परफॉर्मेंस। बात यह है कि हम पहले तो मरीम नवाज के मशकूर हैं। ठीक है, उन्होंने ये जो इंक्रोचमेंट पे तवज्जो दी है, ये तजावज़ात जो थी, जी जी, इस पर बड़ा अच्छा कंट्रोल किया उन्होंने। और दूसरा ये है कि अस्पतालों में जो मेडिसिन मिल रही थी उसका भी हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। अब मिलना शुरू हो गई हैं? अब मिलना शुरू हो काम गई है। मतलब कि आप काम रवा हो गया? काम हो रहे हैं, मुईशत भी ठीक हो रही है। ठीक है, अल्लाह करे इसी तरह काम होता रहे तो ये पाकिस्तान बहुत जल्दी आगे निकल जाएगा। पहले वाले मसले अब कम हो गए? बहुत ज़्यादा कम हो गए, मसाइल पे जो मुश्किल दौर गुजारा बहुत आसानी हो गई अब तो माशाल्लाह। हम सलाम पेश करते हैं मरीम नवाज को। मरियम नवाज साहबा को सलाम पेश करते हैं। कहते हैं हम जरा आगे चलेंगे। हम क्या हाल है जी आपके? कैसे हैं आप? हुकूमत से कितने मुतमिन हैं? हुकूमत से हम कोई मुतमिन नहीं है। यहाँ पे इनके नार्कोटिक्स ये पूरे इलाके के अंदर सारा नशा बेचती है और खुद ही नाके लगा के जगह जगह पे खड़ी हुई है। तो आप कहते हैं कि मंशियात बेची जा रही है इस इलाके में? बिल्कुल, पुलिस खुद खड़े होकर बिकवाती है। पुलिस कुछ नहीं कर रही? पुलिस क्यों नहीं कर रही? पुलिस उन तक कार्रवाई नहीं कर रही?
पुलिस खुद बिकवा रही है भाईजान। कौन सा बच्चा थाना? बच्चा यहाँ पे पी रहा है, वहाँ देखिए आप जाके इलाके में बच्चे बच्चे वहाँ ले रहे हैं, औरतें लेके जा रही हैं सारी, मुलाजिम खड़े हुए देख रहे उन्हीं हैं। को बाद में भाई पकड़ रहे होते हैं उनको। ठीक है, हम लोग एक गवर्नमेंट का काम करने के लिए आए हुए हैं, गवर्नमेंट के महकमे का। ये मेरा दोस्त है, ये चाबी मेकर है, चाबी बनाता है। 3 घंटे से वेट कर रहे हैं, 3 घंटे से कि ये आएँ और हम इनकी गाड़ी का लॉक बना के जाएँ वासा की। वहाँ बैठे हम लोग यही तमाशा देख रहे हैं कि पुलिस वाले इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। हमने पूछा यार ये क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं जी यार ये यहाँ मंशियात बिकती है और ये सिस्टम चल रहा है, सिविल वर्दी के अंदर है और वहाँ मंशियात बिक रही है। अगली गली में आके पकड़ लेते हैं, चौक में पकड़ लेते हैं, यहाँ भागते फिर रहे हैं, कोई वहाँ भागते फिर रहे हैं। कोई मंशियात गवर्नमेंट लेके आती है तो बिकती है, कोई रोकने वाला नहीं आप कहते हैं? नहीं 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 नहीं, यहाँ बेचने वाले हैं सारे गवर्नमेंट समेत। ठीक है, वो ये कहेंगे गंदी गवर्नमेंट, खलीज तरीन गंदी गवर्नमेंट है। कहेंगे मंशियात फरोशी इस इलाके में ज़्यादा। हम जरा यहाँ आएंगे। भाईजान कैसे हैं आप? ये रोड कब से टूटा हुआ है? बहुत जी, मेरा भी इधर 5-6 महीने हो गए हैं, तबादला हुआ है, नौकरी करता हूँ बैंक में। ठीक है, तो वैसे बस अब जा रहा था खाना शाना लेने के लिए। आप कहते हैं जब भी आप आए ये रोड टूटा हुआ नजर आया। जी, बात टूटा हुआ ही नजर आया। वैसे कोई महंगाई भी कम हुई है? महंगाई माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। मरियम नवाज मेहनत कर रही है, देखो आगे अल्लाह पाक अजर देगा। बेटा क्या नाम है? आमिर। आमिर, कौन सी क्लास पढ़ते हो? 8। क्या बनोगे बड़े होके? आर्मी में। आर्मी में जाओगे? तो एक नारा लगाएं, पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। हम जरा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। भाईजान कैसे हैं और कैसे जा रहे हैं काम काज? बस काम काज की क्या सुनाएं आपको, ये इधर बम धमाका, वो धमाका जो हुआ है सिलेंडर का, उसकी वजह से हमें गैस ही नहीं मिल रही। वो शॉर्टेज हो गई, अब छापे शुरू हो गए, दुकानें बंद हैं, विरोध से महरूम हुए पड़े हैं, बहुत जलील हैं। ये रोड का हाल देख रहे हैं, ये इतने अरसे से रोड ख़राब है। हम यहाँ पे जाते हैं 2 घंटे में हरम गेट। अच्छा, 2 घंटे लग जाते हैं? 2 घंटे लग जाते हैं यहाँ से चक्कर भर के जाते हुए। जब यहाँ से आगे जाते हैं तो ये रोड इतना गंदा है, कभी फाक टूट जाता है, कभी रिक्शे के बैरिंग टूट जाते हैं, कभी क्या। इतनी आमदनी नहीं है जितने हमारे खर्चे हो रहे हैं। मतलब कि आपके लिए ये रोड अजियत बना हुआ है? ये अजियत भाईजान, जलालत बन गया हमारे लिए। हमारे ये भाई ड्राइवर भाई टोटल खड़े हैं, इनके लिए तो समझो अजाब बन गया। यहाँ से हजारों लोग गुजरते हैं, लेकिन यहाँ के नुमाइंदों को परवाह नहीं है कि वो किस किसी साल को परवाह नहीं है, कोई हमारे बारे में नहीं सोचता। खाली पत्थर बिछा दिए, खाली पत्थर बिछा के कह दिए जी, कारपेट बोर्ड लगा दिए, इश्तिहार लगा दिए, मुबारकबाद का। हाँ जी, मुबारक खत्म, हर चीज़ खत्म। रोड भी बाहर निकल आया, हमारे टायर फट जाते हैं इन रोडों की वजह से। वो कहते हैं रोड ये बनाया है लेकिन सिर्फ पत्थर डाले हैं और रोड नहीं बना। अब जी क्या हाल है आपके? आप भी रिक्शा चलाते हैं, तो ये किस हाल से गुजर रहे हैं? ये हाल बेहाल हुए पड़े हैं यहाँ पे, तो रिक्शों की यानी कि समझो कि जलीलो ख्वार हुए पड़े इस रोड की वजह से। हम इस रोड की वजह से जलीलो ख्वार हैं, रिक्शों के नुकसानात हर चीज़। ठीक है, तो ये हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत क्या कह रही है? हुकूमत 2-3 मरतबा 4 मरतबा आई है, कभी वो सुलेमान साहब आ जाते हैं, कभी दूसरे आ जाते हैं। बस जी अभी शुरू कर रहे हैं काम। एक आया जी, वो पत्थर डाल दिया, दूसरे ने स्टे ले लिया, तीसरे ने आके फिर शुरू किया, चौथे ने फिर स्टे ले लिया। ये हमारे साथ चक्कर चल रहे हैं यहाँ पे जी। उस चक्कर में आवाम जलील हो रही है? आवाम जलील हो रही है बस। ठीक है, क्या हाल है आपके? हुकूमत का दावा है कि महंगाई बहुत कम कर ली है। बिल्कुल ऐसी है। हम तो इस रोड के बारे में बड़े परेशान हैं। ये पहले हमने एहतजाज किया, रिक्शे वालों ने, दुकानदारों ने साथ, ये रोड बंद किया हमने एहतजाज करके, फिर उन्होंने ये पत्थर डाले हैं। पत्थर डालने के बाद इन्होंने कहा जिसके ऊपर लुक डल जाएगी 1 महीने के अंदर अंदर, और साल होने वाला है, कोई लुक नहीं डली। वो 12 महीने गुजर गया, लुक नहीं आई। लुक नहीं आई। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, यहाँ से जाते हैं, कभी हमारे फाक टूट जाते हैं, कभी हमारे व्हील के बैरिंग टूट जाते हैं। ठीक है, और महंगाई इतनी है कि स्पेयर पार्ट रिक्शों के इतने महंगे हैं कि कहाँ जाए गरीब आदमी। आप कहते हैं महंगाई काफ़ी ज़्यादा है? बिल्कुल ऐसी। ठीक है जी, क्या हाल है आपके? सुनाएं, कैसे क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। कौन सी क्लास में? बीकॉम। क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? अच्छा सोचा, जो भी सोचा है, लेकिन हुकूमत से तो कोई तवक्को नहीं है। क्यों नहीं है हुकूमत से तवक्को? आप अभी जैसे सवाल कर रहे थे महंगाई के बारे में, हाँ। कि हुकूमत कहती है कि महंगाई कम हुई है। महंगाई कहाँ से कम हुई? वो कहते हैं हमने शरह सूद, आप तो बीकॉम के स्टूडेंट हैं, वो कहते हैं शरह सूद हमने कम कर दी, मईशत बेहतर कर दी, डॉलर की जगह रोक दिया। शरह सूद को कम करने से बात नहीं बनेगी, शरह सूद को ख़त्म करने से बात बनती है। सूद को ख़त्म करें। आप पेट्रोल की कीमतें देखें, वहीं की वहीं खड़ी हैं, खाने पीने की अशिया की वहीं खड़ी हैं। हो ना हो, सिर्फ पंजाब की जो सब्ज़ी उतरी है ना, सिर्फ उसके दाम थोड़े से कम हुए, उसके अलावा किसी चीज़ के दाम कोई कम नहीं हुए। जो गरीब है गरीब होता जा रहा है, अमीर है अमीर होता जा रहा है। अमीर को भी गरीब का कोई ख्याल नहीं है।
हुकूमत तो दूर की बात है। आज अगर अमीर निकलेगा ना बाहर गरीब के लिए तो बात बनेगी। गरीब बंदा अपनी दाढ़ी क्यों तोड़े? वो तो अब यही सोचेगा ना, अगर मैं एहतजाज के लिए निकलता हूँ तो मेरे बच्चों को कौन खिलाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमने निज़ाम को बेहतर बनाया है, आप मुतमिन नहीं है? नहीं, कोई मुतमिन नहीं। ठीक है, वो कहते हैं मैं हुकूमती पॉलिसी से मुतमिन नहीं हूँ। क्या हाल है जी आपके? बिलाल साहब, आप सुनाए काम के? काम तो पूछो ना भाई, घर में लोगों को फाके पड़ रहे हैं, ऐसे कारोबार को बर्बाद कर दिया हुकूमत ने ईमान से। यार वो तो कहते हैं हम खिदमत में लगे हुए हैं, आप लोग कहते हैं काम नहीं चल रहा। क्या खिदमत करने बताऊँ मैं? ये कहते हैं आटा सस्ता किया हमने, महंगाई कम कर दी, सब्जी सस्ती कर दी। वो कहते हैं घी था 300 रुपये, घी क्या 500-550 पड़ा तो इसमें हाँ घी कमी करी है? बस इसमें कमी, दालें चावल हर चीज़ कहते महंगे। क्या कमी करी हुकूमत ने बताओ ये? और खुदा की तुम शरीफ आदमी भीख मांग रहे हैं, ये हाल आ गया। ये हाल है लोगों का, ईमान वाला बात है। मैं देख के हैरान अपनी आंखों ईमान से हो गया। तो मुस्तकबिल क्या दिखाई दे रहा है? उनको ये खाना खराब क्या करेंगे, मुस्तकबिल करेंगे। हुकूमत बहुत बर्बाद कर दिया मुल्क को हमारे ईमान से, ये हालात भी हुए पड़े हैं। ठीक है, ये हालात आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे चलते हैं, हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, जिससे आप बात कर रहे हैं मईशत के हवाले से, आम आदमी के हवाले से किस हद तक उसकी लाइफ बेहतर हुई है, जरा आगे चलेंगे। क्या हाल है भाईजान, कैसे जाने काम काज? हाँ जी सही है, फिलहाल गुजारे हो रहे हैं। गुजारे हो रहे हैं, क्या हुआ? जरा कारोबार ही ठंडे मीठे हुए पड़े हैं। ठंडे मीठे हो गए हैं, मौसम तो बेहतर हो गया। मौसम तो बेहतर हो गया, लेकिन ये जो हालात हुए पड़े हैं वो सही। लेकिन हुकूमत तो कहती है हालात भी बेहतर हो गए। हालात तो हो रहे हैं बेहतर, लेकिन अब ऐसे तो नहीं हो रहे हैं ना जैसे होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अभी ज़रा थोड़े से नॉर्मल ही चल रहे हैं। नॉर्मल कैसे हालात हों तो काम बेहतर होगा? अच्छे हालात की वजह से आपको पता है ये कारोबार ही ऐसे ठंडे मीठे हुए पड़े हैं, उसकी वजह से हर बंदा ही परेशान हुआ पड़ा है। हर बंदा ही परेशान हुआ पड़ा है कारोबार ना होने की वजह से। हम ज़रा यहाँ चलेंगे और मसले मुझसे बात करेंगे। अस्सलाम भाईजान। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह की रहमत है। 80 रुपये किलो आटा खा रहे हैं। हाँ है, सस्ती हर चीज़ हो रही है। अल्लाह का पाक का बड़ा आसान है, अल्लाह का शुक्र है। देखो जी, जब हम अल्लाह के राह पे नमाज पढ़ेंगे अल्लाह हमें खुशहाली देगा। जब हमने नमाज ही नहीं पढ़नी, अल्लाह का जिक्र ही करना, फिर तो हम कहेंगे यार कारोबार नहीं लगेगा। हुकूमत कैसी जा रही है? हुकूमत का अल्लाह का शुक्र है, मैं 80 रुपये किलो आटा खा रहे हैं। हाँ, हर चीज़ सस्ती कर रही है। नवाज साहबा अच्छा कर रही है जी, वो जो उसने सब चीज़ सस्ती कर दी, यही हम कर सकते। आप सुने कैसे? ठीक है, बिल्कुल शुक्र। हुकूमत की परफॉर्मेंस से कितने मुतमईन है? कोई मुतमईन नहीं, कोई नहीं। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो तो कहते हैं हालात बेहतर। जो 600-800 दिहाड़ी वाला मजदूर आदमी उसको मर गया, वो खून के आंसू रोता है। आप 600-800 हज़ार में कैसे गुजारा करके दिखाओगे? है तो मुश्किल। हर चीज़ महंगी, हर चीज़ महंगी है। जो ताज़ी वाला है वो खून के आंसू रोता है। जो हुकूमत के दावे सामने आते हैं, तो ये दावे सारे छोड़ो, दावों को क्या कहते हैं? मैं भी कह दूंगा मैंने यूँ कर देना। कुछ करके दिखाएं ना, गरीब आदमी के लिए क्या किया है? वो कहते हैं आटा गरीब आदमी के लिए कुछ किया तो बताएं, ऐसे करके दिखाएं। वो कहते हैं आटा सस्ता किया है। 55 रुपये 52 रुपये था आटा। अच्छा, खान की हुकूमत से पहले क्या था? 1400 रुपये मन गंदुम। खान ने 3.5 साल में 2200 ले गया। इन्होंने पहले दिन बैठते ही 4000 गंदुम कर दी। टोटा चावल क्या भाव था? खान के दौर में 80 रुपये किलो था। अब टोटा चावल खा के तो दिखाए गरीब आदमी। जो ताज़ी वाला उसके साथ क्या कर रही है? 600-800 वाले के साथ, जिस बेचारे ने कमाना 600-800 रुपये, वो क्या करेगा? खान के दौर में 150 रुपये पेट्रोल बड़ा महंगा लगता है। ठीक है, अब ये 250-300 रुपये 280 रुपये से नीचे आता ही नहीं। ठीक है जी। वो कहते हैं कि पेट्रोल और हुकूमत, पेट्रोल काफ़ी महंगा, हुकूमत की कागज समझ में नहीं है। आप सुनाएं, आप हाल हैं, कैसे हैं? हाँ जी, ठीक ठाक। कैसे जाए काम काज? कारोबार नहीं है जी। क्यों नहीं है? अल्लाह बेहतर जा रहा है, महंगाई इतनी, सोना इतना महंगा है। हाँ, हर चीज़ में महंगाई है, गरीब आदमी क्या शादी करेगा? आपको जब शादी नहीं होती ढोल नहीं बजता, हमारा क्या कारोबार होएगा? दुनिया खुशहाल होएगी, हम भी खुशहाल होएंगे। शादियाँ होंगी तो ढोल बजेगा। सारा अवाम खुश है तो हम भी खुश हैं। हमारा तो अवाम के साथ। तो आप कहते हैं अवाम की खुशी से आपका ताल्लुक है? ताल्लुक है, क्योंकि जब शादी पे आएगी तो हम भी रोज़ी पे जाएंगे। हाँ, सोना इतना महंगा, महंगाई इतनी महंगी है। बरादरी वाला बंदा बरादरी को इकट्ठी करे या धी बेटी को मतलब कुछ दे। हाँ, ये मसला है। बरादरी इकट्ठी करता तो बेटी को कुछ नहीं दे सकता, अगर बेटी को दे तो बरादरी नहीं इकट्ठी। तो मौजूदा हुकूमत में काम बेहतर नहीं हुआ?
अल्लाह बेहतर जानते थे, हमें तो अपने काम से मतलब है। काम से मतलब वो कहते हैं काम ठंडा है, ये ढोल बजाते हैं, वो कहते हैं कि जी आजकल काम नहीं चल रहा। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जनाब। सुनाए आप, सुनाए काम का? काम ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है, लेकिन ये भाई कहते हैं काम ठीक नहीं चल रहा है। बस सही चल रहा है, तो महंगाई घट गई है ना, सब्जी भी सस्ती हो गई है, हर चीज़ सस्ती हो गई है। ठीक है यार, थोड़ा बचा के दिखा दो भाई, थोड़ा बचा के दिखा दो ढोल। ये भाई क्या बात है, कितना टाइम लगा ढोल बजाना सीखने में? मुझे बचपन से कर रहा हूँ। बचपन से कर रहे हैं? 10 साल की उम्र से। तो हुकूमत को ढोल बजा के क्या पैगाम देंगे? हर हुकूमत में है ना, गवर्नमेंट ने ना फनकारों को बेनिफिट दिया है। ठीक है। वाहिद ये ढोल बैंड वाले हैं जिनको आज तक बेनिफिट नहीं मिला। तो आप ना कोई फन भी तो दिखाएं ना। हर दौर के अंदर कोई फन दिखाएं जो ना। भी जब भी मुश्किलात आई है ना, कोई बैंड वालों को, ढोल वालों को बेनिफिट नहीं गवर्नमेंट की तरफ से मिला। थोड़ा फन दिखाएं ना बजा के। ये मरियम नवाज साहबा को पैगाम पहुँचा रहे हैं कि हमारे लिए भी कोई मुआवजे का ऐलान किया जाए। ये कहते हैं कि हमारा फन है, हम बैंड बाजे वाले हैं, और वो ये कहते हैं कि हर किसी के लिए जो शोबेस में काम करता है, जो फनकार हैं, उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको अलाउंसेस दी जाते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हमें भी उस कैटेगरी में शामिल किया जाए। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हुकूमत तक अपना पैगाम ढोल बजा कर पहुँचा रहे हैं। चलें, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारा नाम फनकारों की लिस्ट में शामिल किया जाए? हाँ जी, हाँ जी। जब तक हम बात ये है, जब तक हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो कोई तरक्की नहीं आएगी, कोई घर में बरकत नहीं आएगी। ठीक है, जो कहते हैं फनकारों की लिस्ट में हमारा नाम शामिल किया जाए। क्या हाल है जी आपके? सुनाए काम काज का? बहुत हालात ख़राब है। ख़राब है हालात? क्या हुआ है हालात को? कुछ समझ नहीं आ रहा, रोटी कैसे कमाएं। हुकूमत तो कह रही है कि हालात को अब बेहतर करना शुरू कर दिया हमने। कहाँ से शुरू कर दिया? आप कितने कि हमें समझ नहीं आ रही कि हमने रोटी कैसे कमानी है। हम 900 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, कुछ भी नहीं बनता। 900 में कुछ नहीं बनता। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह एक ही बेटा है। एक ही बेटा है। उसकी भी शादी की हुई। उसकी भी शादी? वो खुद भी कमाता होगा? खुद भी कमाता है। तो 600 रुपये रोल आता है। अच्छा, वो 600 लाता है, आप 900 लाते हैं। तो उसके बावजूद भी घर नहीं, कुछ नहीं चलता। बिल ही इतने आ जाते हैं जो बस बिल भर के पास। घर के कम ही बंदे आप लोग, जो बिल क्यों इतना आता है? अब ये गवर्नमेंट को पता होगा। पक्का एक चलता है बस। एक पक्का? सर्दी में भी उतना ही है, गर्मी में भी वही है। लेकिन बिल टिका के कितना आ जाता है? यही को 2-3 हज़ार रुपये का बिल भरना 2-3 हज़ार का। और गैस भी लगवाई हुई है? गैस नहीं है। सिलेंडर गैस हमें हो जाएगी। कितना उस तरफ जाने नहीं है? उस तरफ जाना ही नहीं, सिलेंडर के अंदर भरवा लेते हैं। हाँ। उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है। बाकी हुकूमत से एक दिन खाना पका लो, 2 दिन उसको खा लो, 3 दिन पकाने में लगा दो, समझो 3 दिन। ठीक है। उसके बाद 6 दिन उसको चलाना है। ठीक है। कुछ नहीं समझ आ रही। करेगी क्या हुकूमत? ये अल्लाह ही जाने। जो मरियम साहबा पहली बार वज़ीर-ए-आला बनी है, वो कुछ भी नहीं करेंगे ये लोग। किसी गरीब के लिए कुछ नहीं हो सकता बस। किसी गरीब के लिए कुछ नहीं हो सकता बस। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र। काम का सुनाएं। काम नहीं है जी, मैं रेडी लगाता था, वो उठा के ले गया। कहते हैं आप तजावुज़ात में आ गए हैं, हमने साफ सुथरा करना शहर। भैया गरीब आदमी और क्या जाए, दुकान ले नहीं सकते। हाँ, बहुत परेशान है। फाकों तक नौबत आई हुई है। फाकों तक नौबत आ गई। हुकूमत को ख्याल नहीं है इस बात का कि जो बंदे, जो लोग ये कारोबार ये काम कर रहे थे, उस अपने बच्चों की खुराक पूरी कर रहे थे, तो उनको नशा फैला रहे हैं। तकरीबन इतना तो नशा। सर हुकूमत बड़ों को, अमीरों को रिलीफ दे रही है, गरीबों का कोई नहीं सोचा। उसके लिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं सोचा। अब गरीब आपके पंजाब में कितनी रेडी लगती है, क्या हज़ारों लोग लगाते हैं। लोगों के घर चलते हैं, चूल्हे जलते हैं। उन्होंने वो चीज़ ख़त्म कर दी। अब मुझे तीसरा चौथा दिन है, वो सामान भी ले गए, मेरा रेडी भी ले गए हैं। मुश्किल हो जाता है आम आदमी के लिए, जिनका आमदन का ज़रिया ही यही हो। कहते हैं मेरा अस्पताल भी ले गए, मेरा सामान भी ले गए, अब वो करें क्या? 3 दिन से वो बैठे फाकों पे। जी आप क्या फरमा रहे थे? भैया हम ये फरमा रहे थे कि कारोबार तो नहीं है, ये हर बंदा के मतलब चोरी ये कर रहा है अपने पेट पालने के लिए, और क्या करेगा, कारोबार ही नहीं है। जब ठीक है, पेट्रोल इतना महंगा, हम रक्षा ड्राइवर है, ये चिंग रक्षा हमारा 50 रुपये अड्डे का किराया 30 रुपये निकाल कर खड़े हो जाते हैं, जबकि पेट्रोल इतना महंगा, क्या करें, किस तरह पूरा करें? वो मरियम नवाज साहिबा बड़ी प्यार से कह रही है जी पंजाब के बारे में सोच रही हूँ। मुझे ये बताएं कि खून पीने से अलावा क्या रह गया बाकी? इससे अलावा कुछ रह गया बाकी तो फिर गर्दनें काटना शुरू कर दो। ये भाई काफ़ी जज्बाती गुफ्तगू कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि मैं पंजाब के बारे में सोच रही हूँ, लेकिन वो ये समझते हैं कि उनकी खून पसीने की कमाई सरकार के टैक्सों में जा रही है, तो
ज़रा इस बारे में भी सरकार सोचे। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने अवाम की राय जानी। हम ज़रा चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहाँ पे भाई मूंगफली बना रहे हैं मेरे ख्याल में। क्या हाल है जी आपके? करम अल्लाह का। सुनाए काम काज। खान साहब काम काज ऐसे ही है जैसे बैठे हुए हैं। महंगाई इतनी है, मूंगफली महंगी है, गरीब आदमी भी ले ही नहीं सकता। 200 रुपया पाव मूंगफली है, पहले 100 रुपया पाव थी, चलो गरीब आदमी ले जाता। हुकूमत तो कह रही है कि हालात बेहतर कर लिए हम लोगों ने। हुकूमत को तो बेहतर नज़र आने हैं जी, उनके पास माल है, खर्च करते रहें। हमारे वर्ग के पास माल नहीं है, सोच सोच के आटा भी लेना पड़ता है, बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, ये कहाँ से हम करें। उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके पास माल है, उनकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बाहर मुल्क से बाहर कारोबार है। हमारा तो यही रेडी वाला कारोबार है, यहीं गाहक नहीं आएगा तो हमने कहाँ से खाना है। अब मूंगफली का काम नहीं चल रहा? बिल्कुल नहीं चल रहा। ये देखिए आपके सामने बैठा हुआ हूँ, 2 घंटे हो गए हैं, गला देख लें, गले में 1 रुपया नहीं है। कब से बैठा हुआ हूँ लेके, कोई किसी के पास पैसे हों तो कोई आके खरीदो। किसी के पास पैसे हों तो वो आके मूंगफलियाँ खाए और ख़रीदे। हम ज़रा आगे चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे वो क्या कहते हैं। भाईजान कैसे हैं? शुक्र है। और क्या करते हैं? मैं फर्नीचर का काम करता हूँ। फर्नीचर का टिम्बर मार्केट। टिम्बर मार्केट कैसे जा रहा है काम? काम तो ठीक है, लेकिन टिम्बर मार्केट के जो हालात है ना सर। क्या हुआ हालात वहाँ पे? हालात, एक सेट की मजदूरी आज से तकरीबन कोई 4 साल पहले 6,000 रुपये थी। ठीक है। और 4 साल बाद भी 6,000 रुपये ही है, और महंगाई उससे डबल हुई पड़ी है। लेकिन वो बेचते तो काफ़ी महंगा है। महंगा बेचते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है ना उधर टिम्बर में, कोई पूछने वाला नहीं है, ना कोई कहने वाला है, ना कोई। आप कहते हैं जो कारीगर है, जो काम करने वाला है, उसकी आमदन उतनी ही है। हाँ, लेकिन जो बनवा के बेच रहा है उसको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट खा रहा है। बिल्कुल। मुझे तकरीबन कोई 25 साल हो गए यही काम करते हुए। ठीक है। ठीक है, लेकिन इस काम का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ। आप कहते हैं कि आपको उतनी मजदूरी नहीं मिलती जितना आप काम जितना हक है उतनी मिलती नहीं। और उसके अलावा कोई महंगाई में कमी आई है? महंगाई में सिर्फ क्या कमी आई है, कोई कमी नहीं आई महंगाई में। हुकूमत के दावे तो काफ़ी चल रहे हैं। दावे तो चल रहे हैं, लेकिन ये दावे उनके लिए हैं कि जो सरमाएदार हैं। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। आम आदमी के लिए कुछ नहीं है जी। वो कहते हैं आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, सरमाएदार के लिए सारा कुछ। हम ज़रा आगे जाएंगे और उस होटल पे, और यहाँ भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, ज़रा कोशिश करेंगे कि उनसे बात करें और उनसे जानें कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। और बात कर रहे थे हुकूमती परफॉर्मेंस, किस हद तक हालात बेहतर हुए? पहले से तो बहुत बेहतर हो, पहले से बेहतर हो गए हैं। बहुत बेहतर हो चुका। हुकूमत अच्छा काम कर रही है। हाँ जी, शुक्र अल्लाह। कोई मशवरा देना चाहें या डिमांड करना चाहें हुकूमत से? हुकूमत से यही है कि बस बिजली पे कंट्रोल करें, बिजली के जो बिल आ रहे हैं उनके ऊपर कंट्रोल करें, गैस के ऊपर करें। गरीब आदमी मजदूरी करता है, वो 4 बच्चों को पालेगा या वो बिल भरेगा। अब कहते हैं बिजली का बिल सबसे मेन मसला है। हाँ जी, बिजली का बिल वो कंट्रोल हो जाए तो हालात कुछ बेहतर हो जाए। हाँ जी, माशाल्लाह हो जाएंगे। कह रहे बिजली का बिल अभी भी मसला है। हम थोड़ा यहाँ बात करेंगे। भाई कैसे हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जा रहे हैं काम? बस काम नॉर्मल है जी। नॉर्मल क्या हुआ? गुजारा कर रहे हैं, बता कारोबारी हालात है नहीं। पहले कैसे कारोबार है नहीं, पहले अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे, अब तो कारोबार बिल्कुल ख़त्म हुए पड़े हैं। अब ये भी मजदूर आया बैठा है, 1 महीना काम करते हैं, इसके पैसे रुके हुए बेचारे। लोग काम करवाते हैं, पैसे देते नहीं है। जी, नया ट्रेंड आ गया कि काम करा लो पैसे ना दो। बस जब ज़ाहिर बात है, जो अपना बंदा ज़्यादा पैसे वाला है वो ऐसे ही करता है। गरीब आदमी क्या कर सकता है? कब तक चक्कर लगा सकता है किसी घर के? तो ऐसे ही हालात चल रहे हैं भाई। हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत तो अपने पेट भर रही है। हुकूमत तो कह रही है कि हम खिदमत में लगे हुए हैं। क्या खिदमत में लगे हुए हैं? जब महंगाई कम होगी तो नजर आएगी ना, तो आवाम को खिदमत। महंगाई तो कम होगी ना, वो तो वहीं के वहीं खड़ी हुई है। आटा सस्ता कर लिया। नहीं भाई जरा कोई सस्ता नहीं हुआ, हर चीज़ वहीं के वहीं है। जरा भाई आप थोड़ा करीब आए, कैसे हैं? ठीक ठाक सर। काम की तरह के डबल फाटा की था नाल है। अच्छा, बल किसी है ते 1 महीना काम की थे, उन्हें पहले तनख्वाह रोकी है। किसका काम की थे? मलिक शादा ना है थी, शबाज जाटे। नहीं, केड़ा काम की थे? ए लंटर भांत रोड का काम। अच्छा, लंटर घर बनना आए थे। उन्हें पेमेंट रोकी थी, जिमें पेमेंट रोकी थी ना, छोरा ने सरिया कट्टा करके सरिया चाहते। हाँ। उन्हें भी सारे पैसे दे जब मत अपने पैसे सरिया चेने तू ना इंतजाम लाते थी चोरी था, पैसे नहीं दे थे। अच्छा। 40,000 रुपये फजा पे है, खिल्टी फसी पे मजदूर बन जाए 2 महीने थी मांग थक गए सारा फोन मिले। आधे भी मैं नहीं देता, मेरा काम मुकाओ वाल लेता। मेरा काम मुकाओ, मैं वाल पैसे नहीं काम मुकाओ तो वाल पैसे दी सर। तू सादे पहले पैसे के लिए के वाल काम मैं के बे लेबर को पैसे मिल सकता काम करे थी, मैं कौन काम करे थे? जेड़े ले खाण को खर्चा ना हो, पैसे ना हो, क्या करे थे?
एक गाल की थी सारी गाल ही नहीं सुनता वो तो बात काम एक महीने का चक्कर लगा रहे हैं बार भाई देखने आज मैं उस्ताद छे मैं यार ये पैसे गिना दे तेरी मेहरबानी होती जेब पे खर्चा क्या नहीं भाई द्रोह के तू पैसे सारे लग दे जेड़ के जाए लग दिए मिली कैसा नहीं। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 1 महीना एक जगह काम किया, पैसों की बारी आई तो उन्होंने पैसे रोक लिए और वो 1 महीने से पैसे मांग रहे हैं जो उन्होंने मजदूरी की वो भी अभी तक नहीं मिले। क्या हाल है जी आपके? कैसे जा रहे हैं काम काज? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहे हैं जी, अल्लाह की रहमत। हुकूमत क्या सुनाए? ठीक है, अपनी जगह सही काम कर रही है। मरियम साहबा लगी हुई है काम पे, अच्छा काम कर रही है। वो तो कह रही हैं हम पंजाब को बेहतर बनाऊंगी। बना तो रही है बेहतर, तवक्कुआत आपको हैं कि वो अच्छा काम कर लेंगी? हमें अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल है। अल्लाह पे तो सबकी तवक्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह, ईमान है। हाँ हाँ, ये हुकूमतें भी तो कुछ काम कर रही नहीं अब कर रही हैं अच्छा काम, पहले नहीं सब कर रही हैं अच्छा काम, पहले से अच्छा हो गया। पहले से अच्छा हो गया। आप सुनाए कैसे? कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हुकूमत के इक़दामात से काफ़ी मुतमिन है। बिल्कुल मुतमईन है जी, अल्लाह की रहमत से, ठीक है, अल्लाह के हुक्म से हुकूमत बेहतर काम कर रही है। बेहतर काम कर रही है। तो कोई मशवरा देना चाहेंगे हुकूमत को? क्या मशवरा और बेहतरी कर दें, ये बिजली में सुई गैस में, हाँ इनकी मेहरबानी होगी। काम तो अच्छे कर रहे हैं, इनके बिलों में कमी कर दें, ठीक है, मेहरबानी होगी इनकी। ठीक है, जो इजाफी टैक्स हैं वो ख़त्म कर दें। गरीब आवाम पे। टैक्सेस अब भी मसला है। हाँ जी, अभी मसला है। टैक्सेस वाले मसला हल हो जाए तो हाँ, ये बिलों पे जो टैक्स बिला वजह का टैक्स है ये गरीब आवाम पे तो कम कर दें ना चले। ठीक है, कहते हैं गरीब आवाम पे जो टैक्स है वो कम किया जाए। हम आखिर में कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है, सुनाओ कम था? हम ठीक है माशाल्लाह। सही में था पे? हाँ जी, कोई आमदन बेहतर थी या कोई नहीं थी? नहीं कोई यकीनन बेहतर है। बेहतर हुई है? हाँ जी, हुकूमत क्यों वेंदी भैया? हुकूमत ठीक है माशाल्लाह, मरियम नवाज से पास बैठी है, बेहतरीन है, खिदमत करनी बैठी है। हाँ जी बिल्कुल सेट है। कोई मशवरा देना चाहो? बस ठीक है, कारोबार सेट हो गया अच्छा, हालात चल पे सही चल पे था। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू जानी। हम गए आज मुल्तान की मुख्तलिफ मार्केट्स में और हमने जानने की कोशिश की कि आम आदमी की हालात कैसे हैं और आम आदमी की आमदन में, आम आदमी के कामों में, आम आदमी के रोज़गार में, आम आदमी के जो बाकी चीज़ें हैं उसमें किस हद तक बेहतरी आई है, मसाइल किस हद तक कम हुए। गुफ्तगू आपने जानी, इससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि लोग किस हद तक मुतमिन हैं हुकूमत से और मज़ीद किस सवाल से हुकूमत से डिमांड करते दिखाई दे रहे हैं कि जो चीज़ें हैं वो किस हद तक बेहतर बनाई जाएँ। अब हुकूमत पर डिपेंड करता है कि वो आवाम की खिदमत करेंगे, आवाम के मसाइल हल करेंगे तो लोग तारीफ़ करेंगे, अगर मसाइल हल नहीं करेंगे तो लोग शिकवा करेंगे और नला होंगे। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।